बड़े से बड़े दर्द की एक ही दवाई तुलसीदास जी द्वारा लिखित हनुमान चालीसा की 40 चौपाई। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज जी की चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्ण करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानकर आपका ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे शारीरिक बल बुद्धि एवं विद्या देकर मेरे दुखों एवं दोषों का नाश करने की कृपा कीजिए। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम। प्रणिपात मामा श्री। आपने तो मुझे मामा बना लिया वासुदेव। मेरे भ्राता दुर्योधन के मामा श्री हैं आप। नहीं वासुदेव नहीं, आपका मामा बनने में धैर्य लगता है। टेंशन है, मन की शांति चाहिए तो हमारे बजरंग बली की हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, लेकिन वही चालीसा पढ़ने के कुछ नियम भी है। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले सूर्य देव की पूजा करिए, क्योंकि अंजनी पुत्र उनसे प्रसन्न होते हैं जो उनके गुरु भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले सियापति रामचंद्र की जय बोलिए, क्योंकि श्री राम की जयकार करके ही तो बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा को अपने दिमाग में मत पढ़िए, बल्कि अपने पूरे गले का जोर लगा के एक शब्द को जोर से पढ़िए। अपने दिमाग और अपने शरीर को साफ रखिए, साफ सुथरे कपड़े और साफ सुथरी जगह पर बैठकर हनुमान चालीसा को पढ़िए। हनुमान चालीसा शरीर की सारी इंद्रियां खोल देगी। बस राम भक्त हनुमान जी पर भरोसा रखिए और दिल से कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम जय हनुमान। देवों के देव महादेव के 5 ऐसे हथियार जो उनकी तीसरी आंख से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आइए देखते हैं। त्रिशूल, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए बनाया था। शिव जी ने त्रिशूल का इस्तेमाल अपने ही बेटे गणेश पर किया था। भगवान शिव का एक ऐसा हथियार जिससे परशुराम ने समस्त क्षत्रिय जाति को 21 बार मौत के घाट उतार दिया, और वो है परशु। शिव जी की अत्यंत भक्ति करके उनको प्रसन्न कर दशानंद रावण ने मांगी तुलजा भवानी की चंद्रहसा तलवार, जिसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पिना का धनुष, जिसे श्री राम ने राजा जनक की सभा में पत्यंश चढ़ाकर उसे तोड़ दिया, और मिलन हुआ जनक दुलारी और दशरथ दुलारे का। पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का एक ऐसा मंत्र मुक्त हथियार जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। रामायण में इसका इस्तेमाल विश्वामित्र, श्री राम और इंद्रजीत ही कर सकते थे। चलो एक बार फिर महाभारत हो जाए। ऐ कृष्ण चलो एक बार फिर महाभारत हो जाए। इस बार भी अर्जुन तुम्हें अपने साथ रखना चाहिए। छल से नहीं बल से चक्र तुमको भी उठाना चाहिए। ये धर्म युद्ध विचित्र है, गुरु द्रोण को और भीष्म को भी साथ रखना चाहिए। ऐ कृष्ण तुम साथ दुश्मन सही, बस मित्र अपना कर्ण होना चाहिए। ये धरती कांप उठेगी, सिंहासन डोल उठेगा, जब कर्म युद्ध में कृष्ण तुम्हारे कर्ण सामने होगा। जब अर्जुन का गांडीव धरा पर बेबस ज्ञात पड़ा होगा, मंत्र भी सारे अर्जुन के ओझल से हो जाएंगे। जब कृष्ण तुम्हारे रथ के पहिए धरती में धस जाएंगे, तब निर्भय होकर चक्र चलाना या फिर अपना रथ खिंचवाना। वो बड़ा वीर है सूर्यपुत्र, मृत्यु से कभी नहीं डरता। तुमको वार तो करना होगा, वो निहत्थों पे वार नहीं करता। हर हनुमान भक्त की एक ही दवाई। हनुमान चालीसा के 2 दोहे और 40 चौपाई, लेकिन इसी 40 चौपाई को पढ़ने के कुछ नियम भी हैं। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले श्री राम की जयकार होना जरूरी है। हनुमान चालीसा का हर एक शब्द का स्पष्ट और जोर से उच्चारण करें। मंगलवार और शनिवार सबसे उत्तम है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, इसलिए इन दिनों को ना भूले। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा को सूर्योदय से पहले ही पढ़ लीजिए। एक बार हनुमान चालीसा शुरू करने के बाद 21 दिनों के लिए अभ्यास जारी रखिए, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। हनुमान चालीसा को जल्दी में मत पढ़िए, अपना तन मन धन हनुमान जी की भक्ति में लगा दीजिए। श्री राम जी के भक्त की असीम कृपा बरसेगी। और दिल से कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम जय हनुमान। हनुमान चालीसा की 4 चमत्कारी चौपाई, जिसे जपने से होगी नुकसान की भरपाई। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। परेशानियों से बचने के लिए अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता है। उन्हें माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला है जिससे वे किसी को भी 8 सिद्धियां और नवनिधियां दे सकते हैं। बीमारियां दूर करने के लिए नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी आपके निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते और सारी
पीड़ा मिट जाती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकंड विद्या निदान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम जी के काज करने में आतुर रहते हैं। शत्रु के मन में भय जगाने के लिए भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। यही एक व्यक्ति है जिसके साथ बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। ऐसा क्यों मामाश्री? क्योंकि सारे आर्यावर्त में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। ब्रह्मा क्या करते हैं? बोले उत्पत्ति। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है माँ, क्योंकि उत्पत्ति तो माँ ही करती है। ऑपरेटर है विष्णु। विष्णु जी क्या करते? भगवान विष्णु संसार का पालन करते। तो पालन कौन करता? पिता पुत्र का पालन करता है। तो विष्णु है पिता। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, संहार करने और दंड देने का अधिकार किसको है? बोले शंकर जी को। तो बोले वो है गुरु जी, क्योंकि दंड। अच्छा, भूत प्रीतों से जितने हैरान हैं, आज की कथा सुन लीजिए। आप अपने घर के अंदर राम जी को स्थान दे दीजिए, राम जी का निवास बना दीजिए। राम जी के द्वार पर हनुमान जी रक्षा करते हैं। हनुमान जी अपने आप तुम्हारे घर के रक्षक बन जाएंगे। गरुड़ जी को लग गया जितना तेज मैं उड़ता हूं, अरे मन की गति से भी जब तेज उड़ने वाला मैं हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, जगन्नाथ जी ने बोला कि ना गरुड़ जी ऐसा करो, एक बार जरा हनुमान जी को लेकर के आओ, जरा हनुमान जी को बुलाओ। तो गए हनुमान जी बुलाने के लिए, कहता है हाँ जी हनुमान जी। हनुमान जी ध्यान लगा रहे राम जी का नाम का, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैंने कहा भाई जगन्नाथ जी बुला रहे हैं। कहता अच्छा ठीक है आ रहे हैं, बिजी हैं अभी, ठीक है बाद में आते हैं। अरे भाई जगन्नाथ जी बुला रहे हो? जगन्नाथ जी बुला रहे भाई? बिजी हैं भाई अभी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पहुंचे जगन्नाथ जी के पास। गरुड़ जी कहता है प्रभु उनको मैंने पर्सनली इन्वाइट किया, तो मैं बिजी हूँ। अच्छा उनको बोलो कि सीताराम बुला रहे हैं। तो पहुंचे उनके पास। गरुड़ जी कहता है अच्छा सीताराम जी बुला रहे हैं। सीताराम जी बुला रहे हैं। इससे पहले गरुड़ जी पहुंचते वहां देखा हनुमान जी बैठे वहां पर। अरे भाई अपने से भी ज्यादा सीधा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। ओम नमः शिवाय उच्चारण करने में जितनी आत्मा तृप्त होती है उतने ही रोंगटे खड़े करता है महामृत्युंजय मंत्र। सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक महामृत्युंजय मंत्र, जिसका रोजाना जाप करने से दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने में मदद मिलती है। जो व्यक्ति करे महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना जाप, भय तो है उसके लिए रत्ती भर धूल के समान। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख तो ऋग्वेद में किया है। जिसने किया इसका दिल से जाप, मृत्यु को तो उसने क्षण भर में चकमा दिया है। जो करे महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार लगातार, स्वयं भगवान शिव करे उनकी रक्षा बार बार। आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने की शक्ति रखता है महामृत्युंजय मंत्र। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय श्री राम। पिछले 10 वर्षों में मैंने 4 दिग्विजय किए। छोटे बड़े 300 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की है मैंने। व्यूह रचना का प्रयोग और महत्व दोनों को जानता हूँ। और उनमें से कितने युद्ध आपने वासुदेव कृष्ण के विरुद्ध किए? रेगिस्तान चाहे कितना भी विस्तार करे, वन चाहे कितनी भी वनस्पति उगाए, नदी चाहे कितनी भी तेजी से दौड़े, समुद्र के तट पर सबको रुक जाना पड़ता है। वासुदेव कृष्ण कितनी भयानक माया है, ये आप नहीं जानते अंगराज। देवों के देव महादेव ज्ञान का एक ऐसा महासागर जिसकी चंद बूंदे हम पे गिर जाए तो जीवन सरल बन जाए। शिव कहते हैं अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना और अभिमान को तो अपनी आत्मा से दूर रखना। शिव कहते हैं भौतिक सुख अधिक समय तक नहीं रहता, आज नहीं तो कल शिव की भक्ति में आपको स्थायी सुख मिलेगा। शिव कहते हैं एक व्यक्ति को अपने नकारात्मक विचारों से कैसे लड़ना है ये सीखना होगा, ना कि उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने देना है। शिव कहते हैं इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती है और जुनून विनाश की ओर। अपनी इच्छाओं
चिंताओं को कम कर दीजिए, जीवन सरल बन जाएगा। आखिर में शिव कहते हैं, तुम मन में स्मरण करो मैं सुनता हूँ, तुम मन में मुझे पुकारो मैं आता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो तो तुम्हारा मन ही मेरा कैलाश, वही मेरी सुंदर काशी, वही मेरी उज्जैनी। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। संकट मोचन कष्ट निवारे जो उनके यम मंत्र उपचारे, हनुमान जी मूल मंत्र ओम हन हनुमंताय नमः। अगर आप अपने जीवन में समस्या और बाधाओं का सामना कर रहे हो तो आप इस हनुमान मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे बजरंगबली आपको सहन शक्ति और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। हनुमान जी बीज मंत्र ओम आयम भ्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। हम श्री राम के परम भक्त हनुमान से प्रार्थना करते हैं, हे बजरंगबली आपके बीज मंत्र का जाप करके हम आपको प्रसन्न कर हम आपसे सद्बुद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। हनुमान जी गायत्री मंत्र ओम आंजनेयाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। हनुमान जी गायत्री मंत्र उनके लिए है जो हनुमान जी जैसे गुणों को विकसित करना चाहते हैं। यदि आपको टेंशन से मुक्ति चाहिए तो हनुमान जी गायत्री मंत्र आपके लिए। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम जय हनुमान। कुछ ऐसे वरदान जिससे वो बने सबसे शक्तिशाली राम भक्त हनुमान। स्वयं ब्रह्मा ने दिया ऐसा वरदान कि ब्रह्मास्त्र उनका कुछ ना बिगाड़ पाए, इच्छा अनुसार वो रूप बदल पाए, चुने हुए स्थानों की यात्रा कर पाए। इंद्र देव ने दिया ऐसा वरदान कि वज्र उनका कुछ ना बिगाड़ पाए, क्योंकि वज्र से मजबूत उनका शरीर हो जाए। समुद्र देव वरुण ने दिया ऐसा वरदान कि समुद्र की परेशानियों से वो निपट पाए और अपने प्रभु के लिए राम सेतु बना पाए। अग्निदेव ने दिया ऐसा वरदान कि पूंछ में आग लग जाए तो भी कुछ ना हो पाए और पूरी लंका में हाहाकार मच जाए। सूर्य देव ने दिया ऐसा वरदान कि शरीर का आकार इच्छा अनुसार बदल पाए तो माँ सीता के मन में थोड़ा सा भी संकोच न रह पाए। यमराज ने दिया ऐसा वरदान कि अच्छे स्वास्थ्य से वो अमर बन जाए और कलयुग में भी वो अपने भक्तों को दर्शन दे पाए। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम जय हनुमान। रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ने से उस पापी का मन नियंत्रित हो जाता है जिसके मन में सिर्फ बुरे विचार होते हैं। हनुमान चालीसा अच्छे विचार प्राप्त करने में मदद करता है, जिस वजह से हमारा मन पॉजिटिव रहता है। हनुमान चालीसा सभी कठिन कार्यों का बोझ उठाकर उन्हें आसान बना देता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यानी भूत पिशाच को दूर रखने के लिए बजरंगबली का सिर्फ नाम ही काफी है। हनुमान चालीसा का पाठ मनुष्य को फल प्राप्त करने में मदद करता है। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव इसके स्वयं साक्षी है। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम जय हनुमान। सनातन धर्म में कुछ ऐसे पाप जो हर सनातनी को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो व्यक्ति महान चेतना रखता है, मनुष्य जानवरों से प्यार करता है, जिसकी जरूरतें कम है, वही असली ब्राह्मण है। और ऐसे व्यक्ति की हत्या करना सनातन धर्म का सबसे बड़ा पाप है। सोना चोरी करना, ना ही सिर्फ सोना चुराना बल्कि किसी की कोई भी चीज चुराना सनातन धर्म का बहुत बड़ा पाप है। शराब पीना, जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता। मदिरा दुनिया में बहुत से क्राइम्स और एक्सीडेंट्स के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक की पत्नी से अवैध संबंध रखना, शिक्षक माँ बाप की तरह होते हैं, ऐसे में उनकी पत्नी से अवैध संबंध रखना सनातन धर्म का सबसे बड़ा पाप है। युवराज, युद्ध का परिणाम प्रथम कौन जान सकता है? मैं जानता हूं वासुदेव। आप होंगे महान प्रपंची, किंतु मेरे पक्ष में अद्वितीय बल है मेरा मित्र महारथी कर्ण, जिसके कवच में विश्व के सारे शस्त्र समा जाते हैं। आपके मित्र कर्ण का उत्तर राजकुमार अर्जुन है और ऐसे कर्ण के कवच में जितने शस्त्र समा सकते हैं उससे अधिक शस्त्र राजकुमार अर्जुन का कांटीस तोड़ सकता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसे जो उनके यम मंत्र को जपे। लक्ष्मी जी बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः, अर्थात प्रिय देवी लक्ष्मी मेरे जीवन के सभी पहलुओं में प्रचुरता के साथ मेरा जीवन प्रदान करे। लक्ष्मी जी गायत्री मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, अर्थात मुझे सबसे महान देवी का ध्यान करने दे जो श्री हरि विष्णु की पत्नी भी है। कृपा मुझे उच्च बुद्धि, समृद्धि और प्रचुरता प्रदान करे। एकादशाक्षर सिद्ध लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मीये नमः, अर्थात हे देवी लक्ष्मी मैं अपने लक्ष्य की सफलता और सिद्धि के लिए आपके सामने शीश झुकाता हूँ, कृपा करके मुझ पे असीम कृपा बरसाइए। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम लक्ष्मी नारायण नमः। सच बताओ कौन हो तुम? मैं राम, अयोध्या का राजकुमार। मेरे धड़कन में सिया राम राम है,
मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। पार्वती पुत्र की असीम कृपा बरसे जो भी उनके यह मंत्र को जपे। वक्रतुंड गणेश मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप एक व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जाता है, बाधाएं दूर हो जाए इसलिए किया जाता है, धन ज्ञान सौभाग्य समृद्धि और आपके प्रयासों में आपको सफलता मिले इसीलिए किया जाता है। गणेश जी गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश मंत्र आपके उत्साह को बढ़ाता है। यह मंत्र का जाप एक व्यक्ति में शीलता, सदाचार और उच्च कोटि की बुद्धि प्रदान करता है। ओम लंबोदराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से एक व्यक्ति श्री गणपति जी की तरह पूरे ब्रह्मांड के साथ प्रेम करने और एक होने की अनुमति देता है। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम गण गणपते नमः। शिव जी के प्रिय जगत के स्वामी भगवान विष्णु को लेकर कुछ अनोखे तथ्य। तो चलिए श्री हरि का नाम लेकर शुरू करते हैं। श्री हरि का शंख पांच जन्य प्रकृति के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री हरि की नाभि शाश्वत ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। भगवान शिव का धाम वैकुंठ लोक मकर राशि की दिशा में स्थित है। श्री हरि विष्णु का वैकुंठ लोक धरती लोक से 2,62,00,000 योजन ऊपर यानी ब्रह्म के निवास सत्य लोक से भी ऊपर है। भगवान विष्णु नारायण के 5 रूपों में प्रकट होते हैं जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंच ब्राह्मण कहते हैं और वो है सत्य नारायण, अनंत नारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण, ध्रुव नारायण। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम नमो नारायण। माता सरस्वती जी की असीम कृपा बरसे जो भी उनके मंत्र को कुछ ऐसे जपे। सरस्वती मंत्र का जाप करने से पहले आपको शरीर की शुद्धि यानी स्नान करना आवश्यक है। मंत्र के जाप के लिए आपको सफेद फूल, सफेद वस्त्र और सफेद आसन का प्रयोग करना है क्योंकि सफेद रंग माता सरस्वती को प्रिय है। माता सरस्वती के मंत्र जाप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला का प्रयोग करना है। आपको देवी सरस्वती की मूर्ति या छवि के सामने उत्तर या पूर्व दिशा में बैठना है और फिर मंत्र का जाप करना है। माता सरस्वती मधुर ध्वनि की देवी है इसीलिए आप मंत्र को महसूस कीजिए। इससे आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनेगी और जो भी मंत्र का जाप करे, जितनी भी बार करे, निस्वार्थ भाव से दिल से करे, माता सरस्वती जी की असीम कृपा बरसेगी। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम सरस्वती नमः। ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी की कृपा बरसे जो उनके यह मंत्र को जपे। महासरस्वती मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवाय नमः। छात्र मुख्य रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई को आसान कर सके और परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। महासरस्वती गायत्री मंत्र ओम वाग्देव्यै च विघ्नहि कामराज्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। करियर और शिक्षा में देवी सरस्वती से सफलता पाने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। सरस्वती मंत्र जो आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वती नमः। बच्चों में और बड़ों में माता सरस्वती सद्बुद्धि प्रदान करे इसीलिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सरस्वती मंत्र वद वद भगवदीनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप माता सरस्वती से ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम सरस्वती नमः। रोजाना महालक्ष्मी गायत्री मंत्र जाप करने के फायदे। तो चलिए लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर शुरू करते हैं। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र महालक्ष्मी और विष्णु साधना में सफलता प्राप्त कराने में आपकी मदद करता है। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र आपके जीवन में सभी भौतिक सुख प्रदान करता है। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र आपके जीवन में सभी नकारात्मक दोष जैसे कि दरिद्रता, चोरियां और विक्षिप्तता को आपके शरीर से दूर करता है। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र बहुत जल्द घर, जमीन और अचल संपत्ति प्रदान करता है। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र आपके समाज में एक उच्च दर्जा यानी मान सम्मान प्राप्त कराने में आपकी मदद करता है। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र शरीर से आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्ति में आपकी मदद करता है। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम लक्ष्मी नारायण नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता का आशीर्वाद चाहिए तो इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री गणेश मंत्र ओम एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम महाकारणाय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गजानाय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हिंदू शास्त्र के अनुसार अन्य सभी पूजा और अनुष्ठान की शुरुआत में भगवान गणेश की पूजा की जानी चाहिए। गणेश मंत्र का जाप अत्यंत शुभ है
है और एक कलाकार के लिए ये एक दिव्य शक्ति प्रदान करता है। भगवान गणेश बुद्धि और विद्या के देवता है। माता लक्ष्मी के मंत्र के साथ श्री गणेश मंत्र का जाप करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता सरस्वती के मंत्र के साथ श्री गणेश के मंत्र का जाप करने से शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। तो सोचिए मत, दिल से कमेंट्स में लिखिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। माता दुर्गा जी की असीम कृपा बरसे जो भी उनके यम मंत्र को जपे। दुर्गा मंत्र सर्वमंडल मांडल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात मैं नारायणी देवी को नमन करता हूँ जो सब कुछ शुभ करती है क्योंकि वे सबसे शुभ है। जो तीनों आंखों वाली गौरी की शरण में आता है उनकी सभी इच्छाएं माता पूर्ण करती है। देवी स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात देवी जो शक्ति के अवतार के रूप में सर्वव्यापी है, देवी जो शांति के प्रतीक के रूप में सर्वव्यापी है, हे देवी जो सभी जीवों में हर जगह बुद्धि और सुंदरता के रूप में निवास करती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और बार बार नमन करता हूँ। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम दुर्गाय नमः। श्री राम जी के भक्त की असीम कृपा बरसे जो भी उनकी यह चौपाई को जपे। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप बलशाली और पराक्रमी हैं। मैं आपके नाम का जाप करता हूँ। मेरी खराब बुद्धि को दूर करके मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि मैं अपने साथ अपने समाज का भी कल्याण कर सकूं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो भक्त मन से और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है, प्रभु उसकी सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं, उसके जीवन से सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं। वैसे तो रोजाना ही पूरी हनुमान चालीसा का दिल से पाठ कीजिए, राम भक्त हनुमान जी की असीम कृपा बरसेगी। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाके बिहारी ने कहे कुछ ऐसे श्लोक कि मिट जाए आपका सारा लोभ। ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। आप तो बस अपने मन, इंद्रिया, श्वास और भावना की गतिविधियों के माध्यम से लगातार अपने सभी कार्य कर रहे हैं। मैं ही जीवन का लक्ष्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ जो सभी जगह निवास करता हूँ। मैं ही एकमात्र शरण हूँ जहाँ आपको मित्रता मिलेगी। मैं ही आरंभ और मैं ही अंत हूँ। मुझ में ही अमरता और मुझ में ही मृत्यु, जहाँ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है क्योंकि जन्म उसके लिए होता है जो मर चुका है। इसीलिए किसी के भी मृत्यु का शोक ना करें। आपके प्रयासों का पथ कभी व्यर्थ नहीं जाता और आप कभी असफल नहीं होते। अगर आप थोड़ा सा आध्यात्मिक होते हैं तो आपका प्रयास आपको बड़े भय से बचाएगा। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए राधे कृष्ण। भगवान सत्यनारायण ने अपने कृपा बरसाई जिन भक्तों ने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा कराई। घर में सत्यनारायण की पूजा करना यानी सफलता की चाबी और समृद्धि को प्राप्त करना। घर में सत्यनारायण की पूजा करना यानी लक्ष्य की प्राप्ति और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना। सत्यनारायण की कथा करना यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को काफी तरह से सुधारना। सत्यनारायण की पूजा करना यानी पिछले जन्मों के पापों से एकदम मुक्त हो जाना। सत्यनारायण की कथा करना यानी अंतरिक्ष शांति और खुशियों को प्राप्त करना। सत्यनारायण की पूजा करना यानी जल्द से जल्द अपने विवाह को सुखद और लाभकारी बनाना। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम नमो नारायण। काल के देवता काल भैरव के मंत्रों का जाप करिए क्योंकि काल भैरव मंत्रों का नियमित जाप आपके मन की शांति लाता है, सभी नकारात्मकता को दूर करता है, आपको उपयुक्त, समृद्ध और खुश रखता है। काल भैरव मंत्र का जाप आपको शांति, खुशी, धन और धार्मिकता की सुविधा प्रदान करता है। काल भैरव मंत्र का जाप आपको शत्रु और संकटों से रक्षा प्रदान करता है। यह रोगों के उपचार और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति में आपकी सहायता करता है। काल भैरव मंत्र का जाप घृणा, लालच, स्वार्थ और अहंकार को आपके शरीर से दूर कर देता है। काल भैरव मंत्र का जाप ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समय या जीवन के माध्यम से आपकी यात्रा में कठिनाई और खतरों से आपको राहत मिले। तो दिल से कमेंट्स में लिखे जय हो काल भैरव दादा की। संकट मोचन की कृपा बरसे जो भी उनके यम मंत्र को जपे। हनुमान जी बीज मंत्र ओम आयम ब्रेम हनुमंते श्री राम दूताय नमः। हम भगवान श्री राम के सबसे बड़े सेवक और दूत श्री हनुमान जी से याचना करते हैं, ऐसी याचना कि हनुमान जी हमें आत्मविश्वास, साहस और सुरक्षा प्रदान करें। सफलता, शांति और समृद्धि के लिए कार्य सिद्ध करवाता है हनुमान जी बीज मंत्र। हनुमान जी बीज मंत्र के नियमित जाप से एक व्यक्ति की सहन शक्ति बढ़ती है। आपके अंदर एक ऐसा योद्धा
जन्म लेता है, जिसके सामने कोई सी भी चुनौती हो, कोई सी भी स्थिति हो, वो हमेशा विजय ही प्राप्त करता है। दिल से हनुमान जी बीज मंत्र का जाप कीजिए, स्वयं राम भक्त आपको साहस और आत्मविश्वास के गुणों के साथ आशीर्वाद देंगे। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए जय सिया राम। रामायण से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो हर सनातनी को पता होने चाहिए। रामायण को किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि जी ने। रामायण क्या है? रामायण एक प्राचीन हिंदू महाकाव्य है जो श्री राम की कहानी का वर्णन करता है, जो इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में जन्म लिया था। रामायण कौन से युग में हुई थी? रामायण त्रेता युग में घटित हुई थी, यानी आज से तकरीबन 8.5 लाख 9 वर्ष पहले, ना कि 7,000 वर्ष पहले। इस वीडियो के अगले भाग में आप रामायण के कुछ कंदस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए दिल से कमेंट्स में लिखिए जय सिया राम। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। और उन्हीं के सबसे ताकतवर मंत्र जो आपको भोले बाबा का आशीर्वाद प्रदान करे। पंचाक्षरी शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, रुद्र मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय, शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमस्ते अस्तु भगवान शिव स्तोत्रम, नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरंतकाय त्रिकालग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप दिल से करिए और दिल से कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कृष्ण की भक्ति में लीन होना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही अपने शरीर का सबसे अच्छा मित्र होता है, और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हम भौतिक सुख के इतने आदी हो गए हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और भगवान को अपने से दूर कर देते हैं। हरे कृष्ण जाप से ही तो हम एहसास करते हैं कि हम कितने शुद्ध, पवित्र और आध्यात्मिक आत्मा है जो भौतिक शरीर से अलग है। हरे कृष्ण जाप आपको खुशियाँ प्रदान करता है और आप महसूस करते हैं कि असली खुशी इस भौतिक संसार में नहीं बल्कि असली सुख तो प्रभु के चरणों में है। तो आज ही हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और प्रभु के निकट हो जाइए। और दिल से कमेंट्स में लिखिए राधे श्याम सीताराम। यशोदा नंदन का आशीर्वाद चाहिए तो उनके ये मंत्रों का जाप करना चाहिए। कृष्णा मूल मंत्र ओम कृष्णाय नमः, अर्थात हे श्री कृष्णा मेरा प्रणाम स्वीकार करे। कृष्णा मूल मंत्र जाप से एक व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकता है और ईश्वर के लिए शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकता है। कृष्णा गायत्री मंत्र ओम देवकी नंदाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। भगवान श्री कृष्ण लगातार ध्यान में मन को नियंत्रित कर रहे हैं। श्री कृष्ण की असीमता को ना ही देवता और ना ही शैतान उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ऐसी महान दिव्यता को मैं सत सत नमन करता हूँ। कृपया मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करे भगवान। तो दिल से कमेंट्स में लिखिए राधे कृष्ण।